बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 27 मार्च 2025 जुमेरात के दिन जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने अदालती फैसला जारी कर दिया है। ये फैसला एक जानिब तो इस वक्त अदालती बहरान जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस जानिब एक बहुत वाज़े इशारा है, तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस सरफराज डोगर जिन्हें लाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने के लिए, लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें इंपोर्ट करके मंगवाया गया और फिर सीनियरिटी की धज्जियां उड़ाकर बगैर हल्फ के उन्हें सीनियर प्यूनी जज बना दिया गया। और अब वो हर गुजरते दिन के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर यह साबित करते हैं कि उन्हें यह निज़ाम क्यों लाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने जो अदालती फैसला, जो जुडिशल ऑर्डर जारी किया है, वो एक चार्ज शीट है। वो चार्ज शीट किस पर है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिनके हवाले से आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनकी अपनी हाई कोर्ट के 5 जजेस ने उनके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन फाइल की। जस्टिस आमिर फारूक ने जाते जाते वो रिजेक्ट कर दी, लेकिन इस वक्त ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हो चुका हुआ है कि ये डिजर्व ही नहीं करते इस हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होना, और इसीलिए ना ये चीफ जस्टिस बनने के एलिजिबल हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये जस्टिस सरफराज डोगर साहब के कुछ एजाज़ात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके ऊपर अदम एतमाद कर चुकी है और अब उनकी अपनी अदालत से एक जुडिशल ऑर्डर जारी होता है, एक अदालती फैसला। याद रखिएगा, ये सिर्फ रिमार्क्स नहीं है। अब नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि हुआ क्या था। तौहीनी अदालत के मुख्तलिफ केसेस थे। खान साहब की जेल में फैसिलिटीज़ और मुलाकातों के हवाले से जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के सामने मशाल यूसुफजई का केस लगा। उस केस में अदालती कमीशन मुकर्रर हुआ। अदालती कमीशन को 2.5-3 घंटे इंतजार करवा के इन्होंने इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक जो है, उनका केस डीलिस्ट कर दिया गया और सुप्रीडेंट के जरिए एक दरखास्त दायर करवाई गई कि सारी तौहीनी अदालत की दरखास्तों को यकजा कर दिया जाए, और 20 से ज़ायद दरखास्तों को यकजा करके जो ये जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, उन्होंने अपने हम ख्याल लार्जर बेंच के सामने उसे मुकर्रर कर दिया। वेरी सिंपल, बहुत सादा, लेकिन चीज़ें इतनी सादा है नहीं। उसके बाद हमने देखा कि मजीद अभी तक तौहीनी अदालत चल रही है, मुलाकातें उस तरह से नहीं करवाई जा रही। लेकिन सिचुएशन इस वक्त है क्या, मामलात इस वक्त हैं क्या, ये आप समझिएगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक जो हैं, वो अब इस मामले को छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, और उन्होंने अब कहा है कि मशाल यूसुफजई का केस तो बहुत पीछे रह गया, वो तो अब चीज़ बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गई है। अब असल मुद्दा जो है वो ये है कि ये केस कैसे हटवाया और जस्टिस सरफराज डोगर ये किस तरह से केसेस जो हैं एक बेंच के सामने जो लगे हुए थे, एक जज के सामने उन्हें हटा सकते हैं। अब जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के उनकी अदालत में जेर समाअत केस बगैर रजामंदी वापस लेकर लार्जर बेंच को मुंतकिल करने के ऑर्डर पर अहम तरीन सवालात उठाते हुए उनका जवाब तलब कर लिया है और एक इंतहाई अहम और दिलचस्प तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया है। यानी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है, उनके ऊपर चार्जशीट लगाई है कि यू कैन नॉट डू दिस, सवालात उठाए हैं और जवाब भी तलब कर लिया है। अब ये जरा हुक्मनामा आपने समझना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने ऑर्डर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के 17 मार्च के ऑर्डर पर सवालात उठाते हुए बज़ाहिर तंजिया तौर पर लिखा कि अदालत ने चीफ जस्टिस के ऑर्डर को समझने के लिए एडवोकेट जनरल को मुआवनत की दरखास्त की। चीफ जस्टिस के ऑर्डर के दूसरे पैराग्राफ के पहले हिस्से के मुताबिक दरखास्त गुजार ने ट्रांसफर की अपनी सदा प्रेस नहीं की, जबकि उसी पैराग्राफ के दूसरे हिस्से के मुताबिक ऐसा लगता है कि दरखास्तें यकजा करके ट्रांसफर का वही रिलीफ दे दिया गया, क्योंकि जाहिर बात है कि केस ट्रांसफर किए बगैर यकजा जो है वो नहीं किए जा सकते थे। शायद मैं ऑर्डर दुरुस्त तौर पर नहीं पढ़ सका, शायद इसे पढ़ने का कोई और भी तरीका हो। एडवोकेट जनरल आइंदा समाअत पर हमारी मुआवनत करें, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ये समझ नहीं आ रहा। तो इस ऑर्डर के अंदर तंजिया तौर पर जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उनके ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चंस रेज किए हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के ऑर्डर पर गैर मामूली सवाल उठाते हुए लिखा कि चीफ जस्टिस के सामने केस ट्रांसफर करने के लिए सीपीसी की सेक्शन 24 की दरखास्त दायर की गई, जिस पर उन्होंने लार्जर बेंच बना दिया। एडवोकेट जनरल ने मुतलका सेक्शन पढ़कर कुछ हिचकिचाहट के साथ ही लेकिन एतराफ कर लिया कि सेक्शन 24 की दरखास्त तो बनती ही नहीं थी। यानी कि एडवोकेट जनरल ने भी जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत के अंदर ये एतराफ कर लिया कि ये तो दरखास्त बनती नहीं थी। ये फैसला जो जज साहब ने दे दिया सरफराज डोगर साहब ने, उसे हुकूमती वकील भी डिफेंड नहीं कर सका। यहां से आप चीजों को
समझे। अब इस सब के अंदर जस्टिस सरदार इजाज साहब ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के ऑर्डर पर यह भी सवाल उठाया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त एतराज के साथ चीफ जस्टिस के सामने मुकर्रर की। चीफ जस्टिस के लार्जर बेंच बनाने के ऑर्डर में एतराज दूर तो किया लेकिन उसकी वजूहात ही लिखी नहीं। यानी चीफ जस्टिस साहब ने जो एतराजात थे रजिस्ट्रार ऑफिस के उनकी वजूहात नहीं लिखी और कहा एतराजात दूर और फैसला मैं सुनाता हूं। एतराज दूर करने की वजूहात तहरीर ना करना भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ है। यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो एक तरीकाकार है उसकी खिलाफ वर्जी की है जस्टिस सरफराज डोगर ने कि एतराजात दूर करने की वजह ही नहीं लिखी। शफाफियत के लिए बिलखुसूस दरखास्त काबिल समात होने से मुतल्लिक एतराजात दूर करने की वजूहात तहरीर की जाती हैं। दिस इज अ नॉर्म, ये प्रैक्टिस भी है, ये प्रोसीजर भी है जजमेंट्स देने का, लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने यह भी नहीं किया। जस्टिस सरदार इजाज साहब ने ज़ेरे समात मुकदमा मुतल्लका जज की रजामंदी के बगैर ट्रांसफर करने के कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियार से मुतल्लिक केस को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे दिया है। इन्होंने कहा है कि ये जो जज साहब हैं इन्होंने जो ये केस ट्रांसफर किया मेरी रजामंदी के बगैर, ये इनका इख्तियार था ही नहीं और अब ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और अवाम को खबरदार किया, आपको और मुझे और हम सबको खबरदार किया है कि महज एक सियासी जमात के लीडर से मुतल्लिक केस बनाकर पेश करके उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन वो इस केस पर नजर रखें क्योंकि ये केस महज एक सियासी जमात के लीडर का है ही नहीं। मामला अब इमरान खान का तो रह ही नहीं गया, मामला मशाल यूसुफजई का तो रह ही नहीं गया, बल्कि ये केस चीफ जस्टिस के किसी भी जज से कोई भी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा केस इंतजामी इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफर करने का उसूल तय करने से मुतल्लिक है। यानी चीफ जस्टिस साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा कि आपको गुमराह किया जाएगा कि जस्टिस सरदार इजाज साहब का केस जो है वो तो एक सियासी लीडर के हवाले से है और उन्होंने स्टैंड ले लिया। नहीं, उन्होंने कहा ये सियासी लीडर का मामला ही नहीं और आवाम खबरदार रहे और इस केस पर अब नजर रखे कि अब ये केस किस तरह से आगे चलता है, क्योंकि अब निजाम जो है वो अपना जवाबी वार करेगा, निजाम अपनी तमाम तर हदों को फलांगेगा और निजाम वो सब कुछ करेगा जो ये निजाम ऑलरेडी आपको पता है कि करता आया है और जो करने का ये काबिल भी है, लेकिन आइन और कानून में उसकी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केस तो अब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात इस्तेमाल करके किसी भी जज का केस जो है क्या वो चीफ जस्टिस ले सकता है, ये उस हवाले से केस है और अब ये केस बहुत आगे तक जाएगा और ये बात जो है ये यहाँ पर रुकेगी नहीं, अब ये एंड तक जाएगी। और ये जो आज एक तहरीरी हुक्मनामा है जस्टिस सरदार इजाज साहब का, ये इस सिस्टम के ऊपर तो चार्जशीट है ही है, लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि ऑलरेडी मुतनाज़ा है, उनकी सीनियरिटी मुतनाज़ा है। आप ये देखें कि उन्होंने हल्फ उठाया कि मैं हल्फ उठाता हूँ लाहौर हाई कोर्ट का, मैं जज बनाऊँ, ठीक है जी। उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने जब हल्फ ही लाहौर हाई कोर्ट के जज का उठाया तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज और फिर सीनियर प्यूनी जज बगैर हल्फ के कैसे बने, और जब वो जज और सीनियर प्यूनी जज का हल्फ नहीं उठाया तो वो डायरेक्ट कैसे हल्फ उठा सकते हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस का, और आगे चल के उन्हें परमानेंट भी कर देगा ये निजाम। चीफ जस्टिस ऑब्वियसली लाइव इसलिए गए हैं, लेकिन उससे पहले अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उन्हें एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ेगा और लूज बॉल करा बैठे हैं। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो जल्दबाजी में सुप्रीडेंट अडियाला जेल को रिलीफ फराहम करने के लिए, कल जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा ना कि डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब का केस चल रहा था तौहीन अदालत, जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा ये तो अच्छी बात है, मैंने अगर आपको सजा दे दी तो आपको तमगा मिल जाएगा, जैसे इससे पहले डीसी इस्लामाबाद को सजा दी थी और उसे तमगा दे दिया। क्यों दिया जी? क्योंकि वो निजाम का सहूलतकार था। तो जो निजाम के सहूलतकार होते हैं ना तो उन्हें निजाम प्रोटेक्ट करवाता है, चाहे वो अपने ही कुछ लगाए गए जजेस के थ्रू हो या उन्हें नवाजता है। तो इसी तरीके से आप देख लें कि सुप्रीडेंट अडियाला जेल, ये कैसे हो सकता है उसे तौहीन अदालत की कोई सजा ये निजाम होने दे? ये तो फिर इस निजाम के ऊपर सवाल हो जाएगा कि भाई सुप्रीडेंट कल को जो भी आएगा वो कहेगा कि जी मैं तो पिछला वाला आपके कहने पे करता था, आप उसे बचा नहीं सके, मैं नहीं करूंगा गलत काम। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है और इस सब के अंदर सिचुएशन आप देखें कि इमरान खान साहब के एप्लीकेशंस भी नहीं लग रहे। अब खान साहब जो है उनकी एक थी सजा के खिलाफ अपील, फिर इमरान खान साहब ने दूसरी एप्लीकेशन जो कल दी और जज साहब ने, जस्टिस सरफराज डोगर ने 2 हफ्ते आगे कर दी, वो थी जब तक फैसला नहीं होता तो उस वक्त तक सजा मुअत्तल की जाए। अब खान साहब ने एक और एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर दी है और वो ये है कि सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने के लिए एक मिसलेनियस एप्लीकेशन, एक मुतफर्रिक दरखास्त जो है वो दायर कर दी है। और इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 24 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था, मगर मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। इसमें विफाक और चेयरमैन नैब को फरीक भी बनाया गया है। और जो जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि मैं ईद के बाद देख लूंगा इस केस को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उस हवाले से ऑब्वियसली इंसाफ की उम्मीद हमें कम है, लेकिन कम से कम आप हुज्जत तो तमाम करते हैं ना, ये एक अच्छा मूव है। कल बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से समाअत जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई, आज खान साहब जो है उनकी तरफ से ये दरखास्त दायर की गई है। एंड आई थिंक ये एक बहुत सिंबॉलिक और एक गेम चेंजर मूव भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एक जो बहरान है वो शदीद से शदीद तर हो चुका है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब खुलकर खेलना चाह रहे हैं, क्रीज से बाहर निकलकर खेलना चाह रहे हैं, लेकिन आगे जस्टिस सरफराज डोगर साहब को जस्टिस सरदार इजाज साहब ने
आउट कर दिया है और वो हो क्लीन बोल्ड गए हैं, लेकिन अब चले एम्पायर ना साथ मिल जाए और निज़ाम जो है वो अपनी कोई नई चाल ना चल दे। लेकिन जस्टिस सरदार जहाज़ ने कहा है कि इस केस पे नजर रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।